आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। लिख के ले जाता है, कुछ नहीं होता है। इस गांव में कुछ नहीं करता है, कोई चीज का साधन नहीं है। आदमी घुड़मिया के मर जाता है, सब चीज हो जाता है। हो जो मत सही बात है। तो ऐसे ऐसे घटना सब मर जाते हैं। हाँ जी, गाड़ियों का साधन नहीं है, कोई चीजें नहीं जा रहा। इस गड्ढा में गाड़ी गिर जाता है, इसमें लाइन क्लियर रहेगा तभी तो जा सकता है आदमी। रोड नहीं है, पुला नहीं है नहर में, क्या चीज से हम लोग जाऊंगा। मर जाते हैं घूम फिर के यहाँ पे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक किसी तरह की सुविधा नहीं है। हमारे गांव के ही भाई लगेंगे रिश्तेदार में, उनका बच्चा बीमार हुआ, जब डॉक्टर के पास ले जाना चाहे तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आ सका। 2 रोज़ 1 रोज़ लेट हो करके जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर कहा जाए अगर आप 1 रोज़ पहले आते तो ये बच सकता था। अब इसका कोई गारंटी नहीं है, डेट कर दिया। आप लोगों के पास इस तरह की परेशानी लगातार आ रही है। हमने देखा कि वाकई में सड़क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या आप लोग अपनी मांग को लेकर के जो वर्तमान MLA हैं उनके पास आप नहीं गए क्या? जी गए, उनको हमने दिया पेपर बना करके, कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसके बाद मुखिया जी वर्तमान में अभी जो बबलू बाबू हैं उनको बोले तो वो बोले ठीक है हम इस चीज़ को करेंगे। तो बेचारा जब ये काम भी किए तो इनको NOC मिल ही नहीं रहा है, जिसके चलते अभी तक वैसे है। आप लोग खुद देख रहे हैं, आने जाने का मुख्य मार्ग से जो हमारे गांव आएंगे वो आने का 4 चक्का का सुविधा नहीं है। अच्छा रिश्तेदारी भी नहीं कर सकते हैं, आदमी भंगड़ जाता है। या आप लोग जंगल में रहते हैं, कोई रूट कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाएंगे, रिश्तेदारी भी बिगड़ जाता है। ये देखिए ये सड़क है, अब इसी सड़क को ये लोग मुख्य मार्ग मानते हैं। ये देखिए यहाँ पर से आप नीचे देखिए, यहाँ पर गड्ढा है। अब कौन गाड़ी वाले इस पे आएंगे? इस सड़क को जान को हथेली पे लेकर कौन आएंगे? कोई नहीं आएंगे, हम भी नहीं आते। लेकिन हमारा काम है आना, हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना, सरकार तक बात पहुंचाना। अगर कोई परेशान है, कोई पीड़ित है तो उनकी बात को आगे सरकार तक रखना हमारा काम है। इसलिए हम आते हैं, एक मानवता के नाते आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ के जो वर्तमान मुखिया पुत्र हैं बबलू जी, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इस सड़क को लेकर के कहाँ अपनी बातें रखी है और उनकी बात किसने सुनी है और किसने अनदेखी किया है। जी बताइए कि आप कहाँ बातें अपने रखी सड़क को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस मामले को लेकर के मेरा सहयोग किया है। और मैं इससे पहले 3 साल से इस सड़क बनाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कई बार नहर के जो बढ़िया पदाधिकारी हैं कोसी विभाग के, उनको लिख करके दिए हैं, ग्रामीणों के सहयोग से आवेदन बना करके दिए हैं, जिस पर कि टाल मटोल किया गया। आज तक NOC नहीं मिला। फ़िलहाल इधर 2 महीने 3 महीने पहले दिए हैं लिख करके कि हमको NOC दिया जाए, क्योंकि वहाँ की गांव की जो मूलभूत समस्या है, गांव के अंदर में रोड है बना हुआ, नल जल का सारी चीज़, पानी का व्यवस्था है, लेकिन मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जो सड़क है वो नहर के एक बांध होकर के आते हैं, और उस बांध पर रोड नहीं होने के कारण गड्ढा है, कीचड़ है, जिस वजह से कि गाड़ी आपको 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ेगा 4 व्हीलर। अगर आप मोटरसाइकिल से भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जो नज़दीकी बात है, सबसे बड़ी समस्या गांव की ये है कि यहाँ पे कोई संबंध जो करना चाहेगा अच्छे घराने में, अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे फैमिली में अगर अपनी बेटी को देना चाहेगा तो वो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए वो लोगों को बहुत समस्या है। फिर दूसरी समस्या ये है कि बीमार पड़ने के बाद यहाँ के आदमी को या तो आप खटिया पे उसको टांग के ले जाइए, या फिर उसको कैसे भी साइकिल पे बैठा करके वो ले जाइए। लेकिन आप जो सोचिएगा कि कोई गाड़ी चाहे कोई एम्बुलेंस आपके दरवाजे तक आकर के आपके पेशेंट को ले जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। और मैं पुनः यहाँ के ग्रामीणों को मेरे इस काम में सहयोग करने के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया और हम पर यकीन रखा है। अभी तक जो हम लोग देखते आए हैं कि इस विभाग में एक इतना ज़्यादा घूसखोरी है,
घूसखोरी मतलब कि हमको अगर एनओसी लेना है तो अगर हम जेन्युइन जाएंगे, चाहे मेरा काम जेन्युइन क्यों नहीं हो, हमको उसको एनओसी के लिए पैसा देना पड़ेगा, तभी वो देंगे। और हम लोग जो छोटे से आते हैं, SC ST से हम आते हैं और जेंडर सीट पे जीते हैं, तो हमको सबसे पहले ये चीज़ समस्या है कि हम जो किसी को पैसा देंगे, फिर काम भी हमको करवाना है, तो वो पैसा देगा कौन? आज अगर मतलब 25-50 हज़ार रुपया एनओसी के लिए मांग रहे हैं एग्जीक्यूटिव, SDO, JE, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा कहाँ से आएगा? इसी वजह से पैसा तो दे नहीं सके हम। जब नहीं दे सके तो आज तक लटका। अभी देखिए ताज़ा फिलहाल की घटना है कि हम नहर पर वृक्षारोपण करवाने के लिए एनओसी के लिए बात करने गए थे, तो उसमें भी हमको मांग किया गया कि हम आपको पैसा देना पड़ेगा एनओसी के लिए। JE साहब बोले कि पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद हम एनओसी देंगे। वृक्षारोपण के लिए, रोड के लिए तो अभी भी बात वही पेंडिंग पड़ी हुई है कि एनओसी नहीं होगा, एनओसी नहीं होगा, बहुत कीजिएगा तो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।